समघाती फलनों पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें सब कंडीशन हम दिखाएंगे, जो जितने कंडीशन हम प्रूव किए हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है इस पर आधारित सभी कंडीशन वाला। क्वेश्चन ये है, यदि u बराबर tan इनवर्स s का क्यूब प्लस y का क्यूब s क्यूब y क्यूब अपॉन x माइनस y then prove that क्या प्रूव करना है? नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना है x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to sin 2u। दूसरा ये प्रूव करना है x स्क्वायर del 2u upon del x2 plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y2 इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u और साइन 2u। और तीसरा रिजल्ट ये निकालना है क्या, x स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2 upon del y2 is equal to प्रूव करना है क्या, sin 4u माइनस sin 2u, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे चार कंडीशन वाले फार्मूला को प्रूव किए थे, क्वेश्चन है उसी प्रकार का। ठीक है, गिवन दैट क्या है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स s का क्यूब प्लस y का क्यूब अपॉन s माइनस y। ये tan इनवर्स इधर ले आओ तो क्या होगा, tan u इज इक्वल टू होगा s का क्यूब प्लस y का क्यूब अपॉन s माइनस y। tan u इज इक्वल टू होगा, इससे s क्यूब कॉमन लेते हैं 1 प्लस y अपॉन s का ये क्यूब अपॉन s कॉमन तो 1 माइनस y अपॉन s। तो tan u इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ y अपॉन x, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। y अपॉन x का फंक्शन है, यहाँ s से e कट गया, x स्क्वायर बचा है। ठीक है, कहीं भी वेरिएबल का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, y अपॉन s है ना, ये y अपॉन s का फलन है। बाकी एक s कट गया, एक x स्क्वायर आया, इसका मतलब अपनी सुविधा के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ tan u के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, z, क्या लिख देते हैं, z। तो z इज इक्वल टू हुआ x स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन s, जहाँ हम माने हैं z बराबर tan u माना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या पता चला, u के स्थान पे z हो गया ना, u के स्थान पे z, स्पष्टतः z x और y में दो घात का समघाती फलन है। स्पष्टतः z क्लियरली z x एंड y में दो घात का सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, समघाती समीकरण है, समघाती फलन है। अतः समघाती फलनों के लिए आयलर की प्रमेय से क्या होगा, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, दो घात का समघाती फलन 2z, n घात का समघाती फलन nz।
n भाग tan u नहीं लिखे थे वहाँ, हाँ। तो यहाँ पे x del z अपॉन del s प्लस y del z अपॉन del y बराबर 2z। अब z के स्थान पे क्या लिख देंगे, z के स्थान पे tan u लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे x del अपॉन del s tan u, y del अपॉन del y ये tan u प्लस 2 tan u ये लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, tan u का डिफरेंशियल क्या होगा, tan u का sec स्क्वायर u, tan u का डिफरेंशियल sec स्क्वायर u। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, x del अपॉन del x tan u y del अपॉन del y tan u इज इक्वल टू क्या था 2 tan u। अब हम tan u का डिफरेंशियल ऐड करते हैं, ये होगा sec स्क्वायर u, u का फिर से del u अपॉन del x, y है sec स्क्वायर u, u का फिर से del u अपॉन del y, तो 2 tan u, ठीक है। अब sec स्क्वायर u दोनों से कॉमन ले लो, sec स्क्वायर u दोनों से कॉमन, तो क्या लेते हैं sec स्क्वायर u कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू क्या बचा 2 tan u। और यहाँ पे x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u, ऐसे sec स्क्वायर u। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 tan u को लिख सकते हो sin u अपॉन cos u अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर u, sec स्क्वायर u को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 sin u अपॉन cos u, और ये क्या होगा cos स्क्वायर u अपॉन 1, एक तो cos कट गया इससे, है ना। तो क्या बचा x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 sin u, और ये होगा cos u, और ये किसका फार्मूला है sin 2u, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू sin 2u। पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग सिद्ध हुआ, ठीक है। अब दूसरा भाग सिद्ध करेंगे, इक्वेशन इसका नाम क्या रखते हैं, कुछ डाले थे, कोई इक्वेशन नहीं डाले अभी, इक्वेशन ये होगा फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसी का सेकंड y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड भी लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, s को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में y को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो इक्वेशन हम फर्स्ट का क्या करेंगे, लिख लो, यहाँ तक लिख लिए, ऊपर के लाइन मिटाएं पूरा मिटा, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करने का, पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा x इंटू del u अपॉन del s का तो del 2 u अपॉन del s2, फिर del u प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, del u अपॉन del x इंटू s का 1 प्लस y और del 2 u अपॉन del x del y, ये होगा क्या sin u का डिफरेंशियल cos 2u, और 2u का 2 और u का t del u अपॉन del x, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, x del 2u अपॉन del s2 प्लस y del 2u अपॉन del x del y, और del u अपॉन del s उधर ले जाते हैं, 2 cos 2u और del u अपॉन del x, ये होगा del u अपॉन del x, ये होगा x del 2u अपॉन del s2 प्लस y del 2u अपॉन del x del y, 2 cos 2u माइनस 1, ये होगा del u अपॉन del x, ये क्या लिखिए del u अपॉन del x को बाहर लाएंगे ना इस साइड में। अब del u अपॉन del x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 cos 2u माइनस 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया क्या सेकंड।
अब पुनः इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करने पर तो क्या होगा, x y के रिस्पेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, del 2u upon del x del y, ऐसे ना। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y इंटू 2u upon del y2, फिर del u upon del y इंटू y का तो 1, यहाँ पे sin 2u का cos 2u, 2u का 2 और u का del u upon del y, अब हम क्या करेंगे, ये होगा x del 2u upon del x del y del 2u upon del y2, ये क्या लिखेंगे 2 cos 2u और del u upon del y माइनस del u upon del y, ठीक है। तो क्या होगा x del 2u upon del x del y प्लस y del 2u upon del y2 2 cos 2u माइनस 1, ये होगा del u upon del y, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई, यस का, और थर्ड में y का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में x का तथा इक्वेशन थर्ड में y का मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर तो क्या होगा, ये होगा, देखो इसमें s का मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर del 2u upon del x2 फिर x y del 2u upon del x del y, ठीक है। फिर क्या है 2 cos 2u माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो ये बाद में लिखेंगे ना, इसमें y को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं s y del 2u upon del x del y, इसमें y को मल्टीप्लाई y स्क्वायर del 2u upon del y, अब इसमें s को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 cos 2u माइनस 1, 2 cos 2u माइनस 1 और x del u upon del x, और इसमें क्या होगा 2 cos 2u माइनस 1 और y del u upon del y, ऐसे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं इसको x स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर del 2u upon del x2 प्लस 2xy del 2u upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2 इज इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x del u upon del x प्लस y del u upon del y, ऐसे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे x स्क्वायर del 2u upon del x2 प्लस 2xy del 2u upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2, यहाँ पे क्या होगा 2 cos 2u माइनस 1, इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे sin 2u लिख देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या डाल देते हैं, इसको इक्वेशन क्या हो गया, मान लो ये a, इक्वेशन क्या हो गया a। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर del 2u upon del x2 2xy del 2u upon del x del y, फिर y स्क्वायर ये होगा del 2u upon del y2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 है कि cos 2u को फार्मूला sin के फार्मूले लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u, ऐसे माइनस
ये होगा साइन 2u। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2x बाई डेल 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2। क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई है, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1, और ये क्या होगा साइन 2u। ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2x बाई डेल 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू 2 से 1 निकाल दो तो 1 बचा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, और ये क्या होगा साइन 2u। यही तो पहला भाग। दूसरा भाग है, दूसरा भाग यही सिद्ध करना था, यही दूसरा भाग है, यही दूसरा भाग है जो कि हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप देखते हैं कि हम तीसरा भाग कैसे आएगा। इक्वेशन एक और क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2x बाई डेल 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन 2u को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2 साइन 2u, ये cos 2u, ये होगा साइन 2u। यहाँ फार्मूला लग जाएगा, देखो एक फार्मूला जानते हो, 2 साइन a cos a, तो साइन 2a होता है ना, तो 2 साइन जब 2u और cos 2u है तो क्या होगा साइन 2 इंटू 2u, तो साइन 4u, साइन 4u। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन 4u, साइन 4u। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 2x बाई डेल 2u अपॉन डेल x डेल y डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या लिखते हैं साइन 4u माइनस साइन 2u। यही तीसरा भाग, तीसरा भाग है जिसे हमें सिद्ध करना था, जिसे हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार आपको आयलर प्रमेय बताई गई और आयलर प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है।